हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। 10th क्लास बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं अंजू तिवारी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी हिंदी की पाठशाला लेकर के। आइए बच्चों, आज हम एक नया पाठ जो है वो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम देखिए, क्लास 10th नेताजी का चश्मा। ये हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इनके रचनाकार लेखक जो है वो स्वयं प्रकाश जी हैं। और हमारी ये जो कहानी है, जो सारांश है, इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? एक हालदार साहब होते हैं और एक पान वाला होता है और सबसे मुख्य पात्र जो है वो कैप्टन चश्मे वाला होता है और एक मूर्तिकार होता है। मूर्तिकार, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमारी जो कहानी है वो स्टार्ट होती है हालदार साहब से। हालदार जो है वो अपने कुछ काम से एक कस्बे में हर 15 दिन के बाद जाया करते थे। कस्बे को आप कॉलोनी ऐसा समझ सकते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कस्बे या कॉलोनी होती है, तो वहाँ पे हर 15 दिन के बाद हालदार साहब को अपनी कंपनी की वजह से या कंपनी के कुछ काम से उस कस्बे से गुजरना होता था। तो वहाँ पर वो जाते थे तो वो देखते थे कि एक बीच चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, इसके पहले जब वो जाते थे तो वो देखते थे कि उस कस्बे में लड़कों का अलग स्कूल है, लड़कियों का अलग है, और नगर पालिका जो है वो एक है, नगर पालिका है। तो नगर पालिका वो आए दिन कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी, जैसे कि रोडों की मरम्मत करना, शौचालयों का निर्माण करवाना। तो उसी नगर पालिका में काम करने वाला एक जो कर्मचारी रहता है, अत्यंत उत्साह भावना से वो एक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होती है उसको स्थापित कर देता है बीच चौराहे पर। और जब ये हमारे हालदार साहब है वो हर 15 दिन के बाद उस कस्बे में जाते थे, तो उन्होंने एक दिन देखा कि चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू यानी प्रतिमा लगी हुई है। तो वो देखते हैं और कुछ भी उनके मन में अनेकों सवाल उठते हैं, लेकिन वो कुछ भी पूछते नहीं है। अपना काम करके वो फिर वापस लौट जाते हैं। फिर कुछ समय के पश्चात वो फिर पुनः उसी कस्बे में आते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, उनके ऊपर एक काले रंग का मोटा चश्मे वाला मोटे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है। तो हालदार साहब जो है कुछ समय वहां रुकते हैं, देखते हैं और फिर वो कुछ बोलते नहीं और चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के पश्चात वो आते हैं तो वो देखते हैं कि वो अब जो मोटा काले रंग का चश्मा लगा होता है वो हटाकर वहां पे एक पतले चश्मे का फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति पे लगा दिया जाता है। तो उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और वो बगल में वहां पर एक पान वाला होता है, उससे पूछते हैं कि क्या बात है, इस मूर्ति का रोज रोज चश्मा मतलब बदल कैसे जाता है। तो जो पान वाला होता है वो कहता है कि यहाँ पर एक कैप्टन चश्मे वाला होता है जो कि लंगड़ा रहता है पैर से, और वो बड़ा पैट्रियट यानी देशभक्त टाइप का व्यक्ति है। तो वो क्या करता है कि वो उसके पास जैसे अनेकों चश्मे होते हैं, और जब कोई ग्राहक आता है और उसको उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अगर लगी हुई कोई चश्मा पसंद आ जाता है तो वो झट से वो चश्मा उतार करके अपने ग्राहकों को दे देता था और अपनी दुकान से एक नया चश्मा मूर्ति के ऊपर लगा देता था। फिर कुछ ऐसे ही यही प्रक्रिया हर बार चलती रही। और एक बार जब हालदार साहब दोबारा से उस कस्बे में आते हैं तो वो देखते हैं कि मूर्ति जो है वो खाली रहती है, अर्थात उनकी आंखों पे कोई भी चश्मा नहीं रहता है। तो वो फिर पूछते हैं वहां के लोगों से कि क्या बात है, आज मूर्ति इतनी सूनी क्यों है, इसका चश्मा कहाँ चला गया। तो पता चलता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला रहता है वो मर गया होता है। तो इसीलिए जो हालदार साहब रहते हैं उनको अत्यंत बहुत ज्यादा दुख होता है और अफसोस भी होता है। तो बल्कि बातों में जो पान वाला होता है वो कैप्टन चश्मे वाले को कुछ अपशब्द कहता है। वो कहता है कि अरे वो लंगड़ा जो है, मरियत सा है, वो एकदम पागल टाइप का व्यक्ति है। बल्कि ये बात जो है हालदार साहब को अखरती है, क्योंकि वो
देशभक्ति करने वाले लोगों का सम्मान हृदय से किया करते थे। तो इस तरह से हमारी जो है ये कहानी समाप्त होती है। और इसमें लास्ट वाली लाइन में आप देखेंगे कि वो जो मूर्ति होती है वो सूनी ना रहे, तो वहां पे कुछ बच्चों ने सरकंडे का चश्मा उस मूर्ति को पहना दिया होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी स्टोरी ये समाप्त होती है। लेकिन हमको इस कहानी के माध्यम से जो लेखक है वो ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी तरह से गुमनामी के पन्नों में न जाने कितने देशभक्त रहे, यानी कैप्टन चश्मे वाले की जैसे, जिन्होंने अपने जीवन को और बलिदान कर दिया, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, और उनके हृदय से ये जो देशभक्ति है, यानी कि अपने देश के प्रति जो प्रेम है, त्याग और बलिदान की जो भावना है, वो गई नहीं है। तो इस तरह के लोगों को जो है हमेशा सम्मान की नजरों से देखना चाहिए। तो बच्चों इस कहानी में बस हमको यही संदेश मिलता है कि बड़ी ही कठिनाई के बाद हमारा ये जो भारतवर्ष है वो स्वतंत्र हुआ है। तो हमारी और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश का सम्मान करें, और जो देशभक्त हैं, यानी कि जो भी हमारे देश के लिए कार्य करते हैं, जो हमारे वीर हैं, जो जिन्होंने शहादत कर दिया अपना, या अपनी जो है अपने उत्सर्ग कर दिया, बलिदान दे दिया अपना, तो उनके प्रति हम सम्मान करें। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी जो कहानी है वो यहीं पे समाप्त होता है। और इसका जो प्रश्न उत्तर है वो हमने आपको पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में भेज दिया था। तो आप सभी बच्चे ये प्रश्न, ये जो पार्ट है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पार्ट से अधिकतर कोई ना कोई प्रश्न उत्तर आते हैं। तो आप इसके अभ्यास जो है उसको कर लीजिएगा, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो ग्रुप में हमसे पूछ सकता है, वहाँ